हेलो एवरीवन, ये सीओवी का नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रेचिस्टोक्रोन प्रॉब्लम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड अ कर्व अलोंग विच द टाइम टेकन इज मिनिमम। अगर आप सपोज करो दो पॉइंट्स आपके पास हैं ए टू बी, ठीक है, और यहाँ इस ए पॉइंट से आप कोई पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हो तो वो कोई भी कर्व को ट्रेस करते हुए जो है दूसरे पॉइंट तक पहुँचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसी कर्व की बात करेंगे। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के बहुत सारे कर्व्स हो सकते हैं जिसको वो ट्रेस करे, बट इस प्रॉब्लम में हमें उस कर्व को फाइंड आउट करना होता है जिसमें जो टाइम लगे वो सबसे कम लगे, लीस्ट टाइम एक पार्टिकल ले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए। दैट इज अ कर्व कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट अ पार्टिकल स्लाइडिंग अलोंग कर्व अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम ए टू बी इन द शॉर्टेस्ट टाइम। वही सेम चीज़ है जो मैंने अभी बोली। ए टू बी आपके दो पॉइंट्स हैं, यहाँ से कोई पार्टिकल ड्रॉप किया, जो पार्टिकल होगा उस पर सिर्फ इन्फ्लुएंस ग्रेविटी का होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये कर्व मैंने बनाया हुआ है और इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे बिकॉज जो डेरिवेशन मैं अभी आपको करा रही हूँ उसका शॉर्ट फॉर्म में बस मैंने ये लिखा है, तो मैं बाद में आपको बताती हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू फाइंड वाई एक्स सच दैट टी वाई इज़ मिनिमम। तो वही सेम चीज़ कि हमें क्या करना है, एक ऐसा कर्व फाइंड करना है जिसमें टाइम जो है वो मिनिमम लगे। उसके लिए हमने क्या करा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ए टू बी था, ऐसे था, ये आपका ए हो गया एंड दिस इज़ बी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी बी पॉइंट पे और मैं माइनस करूँ काइनेटिक एनर्जी एट ए, तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे क्या होगी, ज़ीरो होगी बिकॉज अभी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। जब हम उसको यहाँ से थ्रो करेंगे या ड्रॉप करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा। अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो ज़ीरो है। तो बस मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की है, हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू 0। देन आता है वर्क डन, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, आप यहाँ पे कर सकते हो। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgy, दैट इज mgh होता है। हाइट यहाँ पर आप लोगे तो ये आपको, ये हाइट आप यहाँ पर अगर लोगे तो वो क्या मिलेगी, आपको h मिलेगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी y मिलेगी क्योंकि ये y एक्सिस है, ये y मिलेगी आपको क्योंकि ये y एक्सिस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये हो गया mgy। v की वैल्यू क्या होती है, ds/dt, होल स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर कर दिया है। यहाँ से ds/dt की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा √(2gy). ds की वैल्यू यहाँ से ये मिल जाएगी और अगर मैं dt की वैल्यू निकालूँ तो मुझे ये मिलेगी। नेक्स्ट वी हैव t इज इक्वल्स टू 0 to k1 dt। हमें टाइम निकालना है और हमने क्या करा, dt की वैल्यू जो भी हमने पीछे निकाली थी जस्ट उसकी वही वैल्यू पुट की है, दैट इज ds/√2gy। यहाँ से आप √2g को इंटीग्रेशन से भी यहाँ बाहर निकाल लो तो ये क्या आ जाएगा, 0 to x1 ds/√y। उसके बाद है ds इज इक्वल्स टू क्या होता है, (1 + y'²। ये कैसे आया, यहाँ पर एक बार देखिए, ds² इज इक्वल्स टू dx² प्लस dy²। सो ds, ये जो स्क्वायर है उस तरफ जाके अंडर रूट हो जाएगा, dx² प्लस dy²। dx² की क्या वैल्यू होगी, 1। सो ds इज इक्वल्स टू (1 + y'²। यहाँ पर ये जो dt और ds है वो क्या है, स्मॉल टाइम ले रहे हैं, मतलब टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फॉर कवरिंग दिस डिस्टेंस ds। बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस हम ds ले रहे हैं, उसके लिए जो टाइम होगा वो क्या होगा, dt होगा। तो यहाँ से हमारे पास ds की ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम ds की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ds की वैल्यू ये थी और इसकी वैल्यू ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया, दैट इज (1 + y'²। नेक्स्ट है टू फाइंड द पाथ वेयर एक्सट्रीमल इज अटेन। तो अब हमें एक पाथ फाइंड करना है जहाँ पर आपको एक्सट्रीम वैल्यू अटेन होगी, दैट इज ये आपका फंक्शन होगा f। वो हमने लिख लिया, f इज इक्वल्स टू (1 + y'² होल बाय √y। तो ईलर इक्वेशन आपके पास क्या होती है, f - y'(f), ये आपका फॉर्मूला है ईलर इक्वेशन का, ठीक है। उसके बारे में भी हम बाद में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बस क्या करा है, वैल्यू पुट कर दी है, f की वैल्यू ये आ जाएगी, y' आ जाएगा और f इस फंक्शन को मैंने y' के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा,
हाफ एंड दिस एज इट इज, देन फिर इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y डैश, तो 2 ये रहा, y डैश इसी में कंसिडर करके इसका होल स्क्वायर कर लिया है, इज इक्वल्स टू c। मैंने नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा अंडर रूट y, दिस एज इट इज माइनस 2 से मैंने 2 कैंसिल कर दिया, ये वैल्यू आ गई इज इक्वल्स टू c। इसकी जो पावर है वो माइनस हाफ है, तो मैं उसको जब डिनोमिनेटर में लिखूंगी तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल्स टू c रूट y। इसको मैंने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया हमने बोथ साइड 1 प्लस वाई डैश के स्क्वायर से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा होल अंडर रूट, फिर से ये हो जाएगा तो आपके को मिल जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा जब इस टर्म में मल्टीप्लाई करोगे, और c अंडर रूट वाई में जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो इस तरीके से आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू, अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, यहाँ पर आपको सिर्फ मिल गया 1 एंड दिस एज इट इज। अब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, c स्क्वायर y, एंड ये जो है इसका अंडर रूट हट जाएगा। उसके बाद ये जो टर्म है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, और इस टर्म को मैंने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 1 माइनस सी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर वाई, वाई डैश का स्क्वायर। यहाँ से मैं वाई डैश की वैल्यू निकाल लूँगी, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूँगी, दैट इज 1 माइनस सी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर वाई, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट। देन है इसको आप dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, और ये सेम मैंने एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब इसको मैं उस साइड शिफ्ट करूँ, या फिर आप इसको इस साइड शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड दिस इज इक्वल्स टू डी एक्स। लास्ट स्टेप में एक और चीज़ देखिए, यहाँ से अगर मैं सी स्क्वायर इसमें इससे डिनोमिनेटर से ले लूँ, कॉमन ले लूँ और फिर कैंसिल कर दूँ, तो मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या मिल जाएगा, अंडर रूट वाई और डिनोमिनेटर में अंडर रूट c1 माइनस वाई। अब ये c1 यहाँ पर कहाँ से आया, मैंने 1 बाई c2 को क्या ले लिया, c1 ले लिया। ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मैंने फर्स्ट स्टेप से जो है c स्क्वायर कैंसिल कर दिया था, ये हो गया, यहाँ से मैंने c स्क्वायर कॉमन लिया था, तो ये हो जाएगा 1 बाई सी स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है, इस तरीके से था, ये मैंने कैंसिल कर दिया, तो इस वैल्यू को मैंने जो है c1 पुट कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से। अब मैंने y की वैल्यू पुट की है c1 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, डी वाई इज इक्वल्स टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा, साइन थीटा का फिर से होगा क्योंकि वो हमने इसको एज एक्स लेट करके किया था, तो 2 साइन थीटा, साइन थीटा का फिर से किया तो कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, c1 जो है कांस्टेंट था वो एज इट इज आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज को आपको पुट करना है इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर मैंने ये y की वैल्यू पुट कर दी, साइन स्क्वायर थीटा था तो मैंने अंडर रूट से हटाया तो साइन थीटा आ जाएगा सिर्फ, और उसी तरीके से मैंने यहाँ पर ये जो dy था dy की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, एंड सेम यहाँ पर y था, y की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगी, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर की सिर्फ अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा c1 माइनस y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, c1 साइन स्क्वायर थीटा, c1 मैंने कॉमन लिया, दिस विल बी दिस, और ये हो जाएगा c1 कॉस थीटा। ठीक है, तो ये सॉरी, तो अब मैं इसको अंडर रूट उसी तरीके से अंडर रूट से हटा दूंगी, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह सिर्फ कॉस थीटा आ जाएगा, और जो c1 है सिर्फ वही अंडर रूट में रहेगा। ये dy की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल्स टू dx। इसके बाद देखिए 2c1, अब यहाँ से मैंने ये और ये कैंसिल कर दिया, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ये आपस में कैंसिल हो गए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू dx। देन यही सेम स्टेप है तो आप इसको हटा सकते हैं, सेम स्टेप है। उसके बाद साइन स्क्वायर डी थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा इज इक्वल्स टू डी एक्स। कैसे, ये हमारे पास कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो मुझे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ इसको, मैंने पहले इसको इस साइड शिफ्ट कर दिया, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और देन मैंने 2 को साइड शिफ्ट कर दिया इस तरीके से। नेक्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ इंटीग्रेट किया है, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, इंटीग्रेट करोगे दिस इज c1, इसका इंटीग्रेशन थीटा आ जाएगा क्योंकि डी थीटा थीटा की रिस्पेक्ट में था, और माइनस कॉस 2 थीटा का क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, 2 मल्टीप्लाई है यहाँ थीटा के साथ तो डिवाइडेड बाई 2, लिमिट लग गई आपकी थीटा 0 टू थीटा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x, बिकॉज यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में है और लिमिट आ गई आपकी 0 टू
एक्स। लिमिट पुट कर देंगे, अपर माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो सिर्फ जीरो जो है वो हट जाएगा, बिकॉज यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा एंड साइन जीरो भी जीरो होता है, तो थीटा ही आ गया सिर्फ यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ एक्स हो जाएगा बिकॉज एक्स माइनस जीरो इज इक्वल्स टू एक्स। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, ये एक्स है, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू C1/2, 2 जो है मैंने यहाँ पे कॉमन बाहर कर लिया है, तो यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या हो गई, इसको मैंने a लेट कर लिया, तो a इज इक्वल्स टू 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, और यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया वेयर a इज इक्वल्स टू C1/2। अब उसी तरीके से मैंने y की वैल्यू निकाल ली, और ये वैल्यू कहाँ से आई, अभी हमने y की वैल्यू ली थी C1 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल्स टू C1, मैंने साइन स्क्वायर थीटा की फिर से वैल्यू पुट कर दी, जो मैंने अभी यहाँ पर आपको निकाल कर दिखाई थी, यही वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है। और इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, अगर आप फाई को 2 थीटा ले लो तो आप इसकी वैल्यू जो है फाई में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हो, तो ये सेम इसी से आया है, जहाँ पर फाई की वैल्यू क्या है 2 थीटा है। तो ये थी पूरी डेरिवेशन। सो अगर आप इसको शॉर्ट वे में लिखना चाहते हो तो ये डेरिवेशन आप यहाँ से कर सकते हैं, दैट इज़ अगर आपको कम मार्क्स में आती है ये थ्योरम, सॉरी ये प्रॉब्लम, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज़ t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट dt, और यहाँ पर dt की वैल्यू क्या है ds/v, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ds की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि हमने किस तरीके से निकाली है, ds इज इक्वल्स टू होल अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, तो ये ds की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, v एज इट इज एंड dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। सो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसके बाद आते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एट सी इज इक्वल्स टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट सी। तो यहाँ पर अगर किसी को कोई डाउट होगा तो ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा, दैट इज कि आप ये ग्राफ देखिए, मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पर सी ले लेती हूँ, ठीक है, इन बिटवीन है, ए टू बी के इन बिटवीन कोई पॉइंट है। सो अगर मैंने ये पॉइंट सी ले लिया तो काइनेटिक एनर्जी जो इस पोजीशन पे होगी, सी पोजीशन पे, ऑफ कोर्स उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि ये ए से ड्रॉप होते हुए बी की तरफ जा रहा है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी ए पर थी बिकॉज वो रेस्ट पे था उस टाइम, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, और जैसे ही हमने उसको ड्रॉप किया उसने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली, तो किसी इस सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी, बट जो पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो लॉस हो गई। अगर मैं हाइट की बात करूं इस हाइट पर, ठीक है, ये सी हो गया, तो जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई वो ये हुई, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया काइनेटिक एनर्जी एट सी इज इक्वल्स टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट सी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसी पॉइंट पे, जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर लॉस हुई होगी, इसलिए हमने इसको आपस में इक्वल रख दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हाफ mv स्क्वायर एंड दिस विल बी mgy, यहाँ से v की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, होल अंडर रूट 2gy, ठीक है, और इस वैल्यू को अब मैं इक्वेशन नंबर 1 में शिफ्ट कर देती हूँ, तो मुझे ये मिल जाएगा टी वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ हमने लिमिट ले ली 0 to a और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड वाई एक्स सच दैट टी वाई इज मिनिमम। तो ये प्रॉब्लम ही यही थी कि हमें वाई एक्स एक ऐसा कर्व फाइंड करना है जिसमें जो टी वाई जो है वो टाइम जो हो सबसे मिनिमम हो, और जो इसका सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, साइक्लॉइड, ठीक है। नाउ एट लास्ट हम कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं जो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये। तो हम प्रॉब्लम कौन सी डिस्कस कर रहे थे, ब्रेचिस्टो-क्रोन प्रॉब्लम। तो ये 2 ग्रीक वर्ड्स से बना है। सबसे पहला जो वर्ड है वो है ब्रेकिस्टोकोस और क्रोनोस, ठीक है। इसका मतलब होता है शॉर्टेस्ट एंड क्रोनोस का मतलब होता है टाइम, मतलब कि शॉर्टेस्ट टाइम। तो इसके डेफिनेशन का जो वर्ड है तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट टाइम फाइंड करना है। और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, जॉन बर्नौली ने, और कौन से ईयर में किया था, 1696। और इस मेथड को हम क्विकेस्ट डिसेंट भी बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, बट अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग मुझे वहाँ पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं। Thanks for listening.